कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कहानी शुरू करने से पहले दे देती हूँ आपको कहानी का छोटा सा इंट्रो। तो कहानी ये है कि एक रीना नाम की लड़की होती है जो कि बेटियों की माँ होती है। इस वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है और तब वो गरीब मजदूर का काम करने लग जाती है। और ऐसे में वहाँ की बॉस उससे टकरा जाती है जो कि उसकी बचपन की सहेली निकलती है और वो उसे एक पार्लर खोलने में मदद करती है। देखते ही देखते उसकी किस्मत उसका साथ देती है और वो पार्लर में सक्सेसफुली काम करके अच्छा पैसा कमाने लग जाती है। और एक दिन उसका पति आके उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। रीना और हरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कुछ समय बाद उन्होंने शादी भी कर ली थी और आने वाले एक साल में उन्होंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया था। तब हरी कहता है कि मेरी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल मुझ पे गई है। अब ऐसा करते हैं कि एक लड़का और पैदा कर लेते हैं, इससे हमारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा। तब रीना कहती है कि हो भी तो सकता है कि हमें फिर से लड़की ही पैदा हो। तब दीन कहता है कि नहीं नहीं, हमें तो लड़का ही पैदा होगा। और ऐसा सोचते सोचते उनके घर में 5 लड़कियों का जन्म हो चुका होता है। एक दिन हरी रीना को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे 5 लड़कियों का पिता बना दोगी, वरना मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। तब रीना कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, अगर 5 लड़कियां हो गई है तो इसमें मेरी अकेले की कहाँ गलती है, और किसकी गलती है? कान खोल कर सुन लो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं दूसरी शादी करूंगा और जिससे मुझे बेटा ज़रूर होगा। और हाँ, ये जो थोड़े बहुत गहने हैं वो भी मैं लेकर जा रहा हूँ। मेरी नई दुल्हन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब रीना कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मुझसे प्यार किया था। तब हरी कहता है कि हाँ किया था, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए बेटे की जरूरत है। ऐसा बोलकर वो रीना और अपने बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर वहां से चला जाता है। तब से रीना बहुत दुखी रहने लगी। तब उसकी बेटियां उसे कहती हैं कि मम्मी आप परेशान न होइए, गलती आपकी नहीं है तो आप क्यों रो रहे हैं। उसकी दूसरी बेटी कहती है कि पापा बहुत गंदे हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया है। तब रीना उन बच्चों को कहती है कि मैं नहीं दुखी हो रही, तुम पांचों मेरी हिम्मत हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। चलो आओ और तुम सब जने खाना खा लो। तब रीना को एक दिन पता चलता है कि हरी ने सचमुच किसी और लड़की से शादी कर ली है। रीना के रसोई के डिब्बों से आटा, दाल, चावल सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसकी छोटी बेटी कहती है कि मम्मी भूख लगी है। तब रीना बोलती है कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं बेटी, मेरे पास तो खिलाने को कुछ भी नहीं है। तब रीना भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं। इतने में उसकी एक और बेटी आती है और कहती है कि माँ आप परेशान न होइए, गली के बाहर भंडारा लगा है, वहाँ सभी जने भरपेट खाना खा रहे हैं, आइए हम सब भी वहाँ चलते हैं। लेकिन जब रीना वहां तक पहुंची तब तक भंडारा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन वो वहां के आदमी से बोलती है कि भैया आप कुछ भी करिए, थोड़ा बहुत खाना दे दीजिए, इन बच्चियों ने रात से कुछ नहीं खाया है। तब वो आदमी कहता है कि अगर कुछ देर पहले आई होती तो सबको भरपेट भोजन मिल जाता, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। तब रीना की नज़र खीर के भगोने पे पड़ती है। तब वो कहती है कि भैया जी, ये भगोने को ही पूछ कर दे दीजिए, इन छोटी बच्चों का पेट तो इसी से भर जाएगा। रीना ने भगोने को पूछकर खुरचने निकाल कर अपने बच्चों को खिलाया और अच्छे से भगोने साफ भी करके दे दिए। उसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी कि कुछ लोगों ने उसे गरीब समझकर पैसे दे दिए। रेनू को खुद पे अफसोस होने लगा कि आज हमारे कैसे दिन आ गए कि लोग हमें भिखारी समझकर पैसे देने लगे हैं। इतने में उसकी बच्ची की नज़र एक दूर इमारत पे पड़ती है जहाँ की काम चल रहा होता है। तब वो अपनी माँ से कहती है
कि माँ आप वहाँ जाकर देखिए, आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। उसने वहाँ जाकर बिल्डर से पूछा, मालिक क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? तब उन्होंने कहा कि तुम कैसे काम करूँगी, तुम्हारे साथ तो इतनी सारी बच्चियाँ हैं। तब रीना कहती है कि आप उसकी चिंता ना करें, ये बच्चियाँ दूर बैठ के मेरा काम देखा करेंगी। आप मुझे काम ज़रूर दे दीजिए, वरना हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं इन बच्चों का पेट कैसे भरूं? तब बिल्डर को उस पर दया आ जाती है और वो उसे काम दे देता है। वह पूरे दिन मलबा ढोती थी और उसकी आमदनी उसे हर शाम को मिल जाया करती थी। तब उसकी बेटी आती है और कहती है कि माँ आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आप बहुत थक जाती होंगी ना। तब बिल्डर वहाँ आता है और कहता है, रीना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, हमारे यहाँ पे मैडम आने वाली हैं जो कि इस इमारत की मालकिन हैं। उन्हें ज़रा भी काम में लापरवाही और सुस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के रीना जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। तभी गाड़ी का हॉर्न सुन के वह रुक गई। सब जगह अफरा तफरी मच गई। तभी एक आदमी बोला, मैडम आ गई, मैडम आ गई। जब मैडम गाड़ी से उतरी तो रीना उसे देखते ही रह गई। दोनों स्कूल में अच्छी दोस्त थी और इसलिए उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था। तब मकान की मालकिन गाड़ी से नीचे उतरती है और रीना से पूछती है कि रीना तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है, ये फावड़ा घेती तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे तो बहुत अच्छे दिन थे, फिर तुम्हें क्या हो गया? तब वो दोनों जने एक जगह बैठती हैं और आपस में बातचीत करती हैं। तब रीना बैठ के कहती है कि हाँ, हरी ने मुझे धोखा दिया और मेरी 5 बेटियों को और मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए आज हमारी ये हालत है। पर यार तू तो बहुत ही अमीर हो गई है। तब पल्लवी कहती है कि हाँ, कॉलेज पूरा होते ही मैंने राहुल से शादी कर ली, ये शानो शौकत अमीरी सब उसी की देन है। अच्छा रीना ये तो बताओ कि तुमने स्कूल टाइम में पार्लर का कोर्स किया था, उसका तुमने क्या किया? कम से कम मलबा उठाने से तो अच्छा ही काम है। तब रीना कहती है कि हाँ, वक्त इतना जल्दी बीत गया कि मुझे अपने काबिलियत पे भरोसा ही नहीं रहा और मैंने पार्लर का कोर्स छोड़ दिया। तब वह कहती है कि नहीं, तुम्हें उसको फिर से शुरू करना चाहिए। तब रीना अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है कि अब मेरे पास तो खाने के तक के पैसे नहीं हैं, तो इस ऐसे में पार्लर कैसे चला सकती हूँ। तब पल्लवी कहती है कि पैसे तुम्हें मैं दूंगी, तुम अपना काम शुरू तो करो। तब रीना कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे पैसे कैसे लौटाऊंगी। तब पल्लवी कहती है कि मैं तुम्हें पैसे ऐसे ही नहीं दे रही, जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लग जाए तब तुम थोड़ा थोड़ा करके मुझे पैसे चुका देना। और ये सब बातों के बाद वो एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। शुरुआत में शहर की लड़कियां उसके पास नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे उसका काम सबको पसंद आने लगता है और उस पे ग्राहकों की बहुत भीड़ पड़ने लगती है। करवा चौथ, दीपावली, त्योहारों के टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाया करती थी कि उससे कुछ और लड़कियों को बाहर से बुलाना पड़ता था काम करवाने के लिए। और ऐसे ही एक दिन रीना कुछ पैसे लेकर पल्लवी के घर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत ही एहसान है मुझ पे, तुमने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है, मेरी छुपी हुई काबिलियत को मुझे बताया है, ये एहसान मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें रख लो अपनी पहली किस्त समझकर, मैं हर महीने तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करूँगी। ये बात सुनकर पल्लवी भी पैसे लेने से नहीं मना करती और वो उन्हें ले लेती है। और जब रीना अपने घर लौटकर वापस जाती है तो देखती है कि हरी उसके घर पे बैठा होता है। तब रीना को उसे देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, निकलो मेरे घर से तुम। तब हरी कहता है कि रेनू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, शायद किस्मत ने इसी वजह से मेरे साथ भी गलत किया। मैंने जिससे शादी की वो मेरे सारे गहने जवाहरात लेके भाग गई है। मैं बेटे की चाहत में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। तब रीना कहती है कि तुम 5 बेटियों के बाप हो, तुम्हें ये सुनने में शर्म आती थी, लेकिन वो पांचों बेटियां मेरा गुरूर है और मुझे गर्व है अपनी बेटियों पे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि एक बेटे से भी ज़्यादा वो बेटियां मेरा नाम रोशन करेगी। तुम चले जाओ यहाँ से
और कभी अपनी शक्ल तक मुझे मत दिखाना। ये 5 बेटियों की गरीब माँ ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। उन्हें किसी भी हरी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनकर हरी वहाँ से चला जाता है। मिलेंगे आगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।